आपको एक बात पता होगी, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे पैदा होते ही हमें माँ की आगोश में रख दिया जाता है। उसके सीने पर हमें लिटा दिया जाता है। आपको पता है क्यों लिटाया जाता है? इसलिए लिटाया जाता है ताकि हम माँ की ममता को, उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकें। हमें पहली चीज़ जो सिखाई जाती है इस दुनिया में आकर, वो मोहब्बत सिखाई जाती है। लेकिन इस दुनिया के तौर और तरीके, हमारे ही माँ-बाप, हमारे ही फैमिली मेंबर हमें मोहब्बत से दूर करके, हमें चालाकियाँ, फ़रेब सिखाकर उस ऐसे समाज में छोड़ देते हैं जहाँ पर हमसे पहले ही लोग मुसल्लत हैं बेईमानियों पर, हमसे पहले ही लोगों के दिल कठोर हैं, और हम इस कॉम्पिटिशन में उतर आते हैं कि हमें उनसे बड़ा कठोर बनना है, हमें उनसे ज़्यादा चालाकियाँ सीखनी है, हमें उन्हें गिराकर ऊपर जो कोई स्टेटस है उसको हासिल करना है। हमें पैदा होते ही माँ की ममता सिखाई जाती है, मोहब्बत सिखाई जाती है, हम उसको तर्क कर देते हैं, और हमारे मुआशरे में जो अखलाक हैं उनको हम ये समझते हैं कि ये छोटे लोगों के लिए है। अखलाक का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर, आप पाइथन, जावा सब कुछ सीखे हुए हों, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरी तरह से पकड़ हो, आपकी पकड़ मज़बूत हो और उसके बावजूद आपका अखलाक हो। अखलाक का मतलब मैं समझता हूँ ये वाले अखलाक नहीं चाहिए इस समाज को, जो कहते हैं ना कि आप किसी होटल में जाते हैं, किसी वेटर के अखलाक होते हैं। वो आपको सर भी बुलाएगा, वो आपको तमीज़ से भी बात करेगा, सर झुकाकर भी बात करेगा, लेकिन वो मजबूरी, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका पेशा है। अखलाक का मतलब ये है कि आपके एक हाथ में कलम हो और आपके एक हाथ में तलवार हो, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो और आप उसको दे दो। इंसान का कमज़ोर होना नहीं आया, और अखलाक किसी को कमज़ोर नहीं करते हैं। हमने पता है मोहब्बत को पीछे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम लोग ये समझने लगे कि मोहब्बत से इंसान कमज़ोर होता है। हमें अपने आप को एम्पावर भी करना था, हमें पावरफुल भी बनना था, हमें पावर में रहकर बड़ी-बड़ी गद्दियों पर और बड़े-बड़े शहरों पर कब्ज़े भी करने थे, लेकिन हमने मोहब्बत को नहीं छोड़ना था। मोहब्बत को इसलिए नहीं छोड़ना था क्योंकि जो दबा हुआ होता, कुचला हुआ था, उसके लिए एहसास होता। तो जहाँ पर कलम ना काम आता, वहाँ तलवार के ज़ोर पर आप उसको वो मोहब्बत देते थे। आप उसके लिए हक की लड़ाई लड़ते, आप उसके लिए बात करते। हमारी सारी ज़िंदगी इस तरह से गुज़र जाती है कि हम मोहब्बत को तो महसूस ही नहीं करते, और तलब किसकी होती है आपको पता है? मोहब्बत की। हम मर जाते हैं इस आस में कि हमें मोहब्बत नहीं मिलती। वो मोहब्बत फिर मिलती ही नहीं, क्योंकि जो माँ की आगोश में रहने के बाद जो हमको अलग कर दिया जाता है, उसके बाद से हमें मोहब्बत महसूस नहीं होती। तो उसके बाद से सिर्फ़ ये सिखाया जाता है कि रिश्तों में किस तरह से दरारें डालनी है, लोगों से किस तरह से पेश आना है, रवैये को किस तरह से बदलना है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसलिए सिखाई जाती है, बिहेवियर भी इसलिए सिखाया जाता है, और बहुत सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ दिए जाते हैं। सब में बताया और तौर तरीका यही जाता है कि मोहब्बत को किस तरह से इस समाज में रखना है, लेकिन मोहब्बत को हम लोग रख ही नहीं पाते, मोहब्बत को शेयर ही नहीं कर पाते, मोहब्बत के लिए हम लोगों से बात ही नहीं कर पाते, हम उसमें अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जबकि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर नहीं, मज़बूत बनाती है। और मैं समझता हूँ हर इंसान का अखलाक भी होना चाहिए, उसके हाथ में पावर भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में भी अगर मुल्क चले जाते हैं जिनके पास सिर्फ़ पावर है, उनके पास मोहब्बत नहीं, अखलाक नहीं, उनके लिए किसी के लिए दिल में रहम नहीं, तो वो सिर्फ़ गद्दियों पर कब्ज़े किए जाते हैं। विनाश और सरकशी के अलावा और बेईमानियों के अलावा कुछ मिलता ना। मोहब्बत अगर हाथ में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, ये दोनों हाथ दिए गए हैं, एक हाथ में कलम को पकड़ना है, एक हाथ में तलवार को पकड़ना है, क्योंकि समाज में जा रहे हो आप, तो दोनों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैं उन लोगों से भी शिकायत करता हूँ जिनके हाथ में सिर्फ़ कलम है, उनके हाथ में तलवार नहीं है। एक वक़्त आएगा कि उन्हें वो उस कलम को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे हाथ में जब वो कुछ नहीं पाएँगे तो मजबूर हो जाएँगे, तो जेलों में मिलेंगे, बेड़ियों में मिलेंगे, और उन लोगों का हक के लिए कभी बात भी नहीं कर सकते। कलम से कुछ लिख भी नहीं सकते। नहीं लिख सकते वो किसी का अधिकार, नहीं लिख सकते वो किसी के बारे में, नहीं कर सकते वो किसी पर केस, उनके हाथ से वो कलम भी छीन ली जाएगी। तो हाथों में तलवार का होना भी ज़रूरी है, पावर का होना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, और जो इंसान जिस तरह से पेश आए उसके सामने वो चीज़ को रख देना है। अब इस बीच आप मुझसे कहेंगे कि ये तो एक गलत तरीका है, इंसानियत ये नहीं है, तलवार की ज़रूरत नहीं है, तलवार की ज़रूरत।
मुआशरे को ऐसा इंसान नहीं चाहिए, मुआशरे को कमज़ोर लोगों की ज़रूरत नहीं है, पावरफुल लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लड़ सकें गरीबों के हक के लिए, जो लड़ सकें समाज के लिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर। और जिनके हाथों में सिर्फ़ तलवार है, उनके पास कलम नहीं है, उनसे मुझे और ज़्यादा शिकायत है। मुझे शिकायत है उनके हाथ में कलम भी होना चाहिए कि ताकि वो सब कुछ तो तलवार से नहीं कर सकते, अधिकारों की बात आप कलम से ही लिखोगे। आप जहाँ पर तलवार काम आएगी आप वहाँ पर इस्तेमाल करोगे, लेकिन कलम का इस्तेमाल अगर आपको आ जाएगा, तो फिर तलवार की ज़रूरत कम महसूस होगी, लेकिन होगी। तलवार की ज़रूरत भी महसूस होगी, लेकिन कलम की भी ज़रूरत आपको महसूस होगी, दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। ज़िंदगी में पावर भी होनी बहुत ज़रूरी है, अख़लाक का होना भी बहुत ज़रूरी है और जिनके पास दोनों चीज़ हैं, उनकी नज़र में फिर आप को महसूस करेंगे जब आप बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे हज़रत अली की, तो आप जानेंगे कि दुनिया को जो आपको देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव, सोचने का तौर और तरीका होगा, वो आपको बदला हुआ नज़र आएगा। आप फिर समाज की फ़िक्र करोगे, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे मोहब्बतें करेंगे, आपके पास आएँगे और आपकी परेशानियाँ आपको सुनाएँगे ताकि आप उनके लिए लड़ सको। कमज़ोर के आगे कोई परेशानी नहीं सुनाता। जिनके हाथों में कलम है, उनको पता है इनके हाथ में तलवार नहीं है, तो वो आपके पास नहीं आएँगे अपना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे ऐसे लोग होंगे जिनसे उन्हें अपनी जान का खतरा होगा। वो खतरे से दूर रखने के लिए ही हथियार बनाए गए हैं, खतरों से ही दूर रहने के लिए ही हमें इन चीज़ों का अपने ही सेल्फ डिफेंस के लिए इन चीज़ों को उठाने के लिए आया है। मैं एक ऐसा मैसेज नहीं देता जिसमें बात समाज के बिगाड़ की हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, समाज में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होता देखो तो फिर कलम की ज़रूरत नहीं है, उस वक़्त है आपको हथियार की ज़रूरत, तलवार की ज़रूरत, ताकि आप उसको बचा सको उन लोगों से जिनको पता नहीं है, जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। अगली वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।